जब गांव के वहां के किसान स्थानीय विधायक व्यास सिंह से जब मिले, तो व्यास सिंह ने स्पष्ट तौर पर उन लोगों ने कह दिया था, व्यास सिंह विधायक ने कह दिया था कि आप वोट दीजिए या मत दीजिए, लेकिन ये पुल नहीं खुलेगा। तब जाकर गांव के लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया और हम लोगों ने उनसे भी, गांव के किसानों से स्पष्ट तौर पर कहा था कि चुनाव हम लोग जीते या हारे, चुनाव बीतने के बाद आपका पुल हर हाल में। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ इंडिया और बीटी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। और देखिए, बीटी न्यूज़ इंडिया लगातार प्रमुखता से जनता से जो सरोकार रखने वाली खबर होती है वो आप तक प्राथमिकता के साथ पहुंचाती है। मेरे साथ अभी माले नेता जयशंकर पंडित जी हैं। जयशंकर पंडित आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। कारण ये है कि जो जल जमाव की समस्या थी, लगातार वो आज कई दिनों से आवाज़ उठा रहे थे। विस्तृत जानकारी इनसे ही जानते हैं। कैसे क्या हुआ जयशंकर जी, जरा एक बार प्रोसेस पूरा बताइए। सबसे पहले आपको और आप तमाम श्रोता को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि दरौंदा के लिए खास करके जल जमाव एक बहुत बड़ा मुख्य कारण था, और इलेक्शन में भी, चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने कहा था कि जल जमाव की जो समस्या है उसको हम लोग चुनाव के बाद इसका निराकरण करेंगे। जो NH 531 था, NH 531 पे IOC पेट्रोल पंप के सामने एक पुल था जो काफ़ी 3-4 सालों से NHI का जब वो रास्ता रोड बना उस दौरान उस पुल को बंद कर दिया गया था। हम लोगों ने विधानसभा में उठवा करके उस पुल को बनवाने का काम किया। उसके बावजूद एक तरफ से उसकी पानी निकासी बिल्कुल कुछ दबंगों के द्वारा ज़बरदस्ती उसको बंद करके रखा गया था। हम लोगों ने लगातार अंचल अधिकारी को आवेदन दिया, हम लोग वीडियो का आवेदन दिए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई थी। फिर हम लोगों ने 6 जनवरी को हम लोगों ने आवेदन दिया और फिर 16 जनवरी को हम लोगों ने अंचल कार्यालय का घेराव किया। उस दौरान अंचल अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये NHI का मामला है और हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप NHI से जा करके मिलिए। हम लोग लगातार आंदोलन करते तो कोई जवाब नहीं मिलता था, लेकिन 16 तारीख को जब हमको ये अंचल अधिकारी ने कहा कि NHI का मामला है और हम CO ने SDO और DM को भी रिपोर्ट कर दिया था, तो उसी संदर्भ में हमने कहा कि जब SDO को रिपोर्ट है ही और जिलाधिकारी को भी रिपोर्ट है, तो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि 22 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिवान आने वाले हैं। उसी संदर्भ में हम लोगों ने कहा कि हम पूरे गांव के गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से हस्ताक्षर करा करके, हजारों की संख्या में हस्ताक्षर कराकर हम माननीय नीतीश कुमार जी को मांग पत्र देंगे। जैसे ही माननीय नीतीश कुमार को मांग पत्र के देने की बात जिलाधिकारी को और SDO SDPO को पता चली, उन्होंने कल 20 तारीख को SDO महाराजगंज ने हमको कॉल किया, कॉल करके थाने पर बुलाया, बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने 21 तारीख को 20 तारीख को ही रात को 7 बजे उन्होंने कहा कि आपको जिलाधिकारी साहब बुला रहे हैं, आइए आपकी क्या मांग है उस पर हम लोग बात विचार करेंगे। हम लोग कल 7 बजे रात को जिलाधिकारी से हम लोगों ने मिले और मिलने के बाद इन दोनों एजेंडा पर जोर की सफाई और NH 531 जो पुल बंद था उसको खोलने पर बातचीत हुआ। तो जिलाधिकारी ने SDO महाराज को उसको निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में कल 21 तारीख को 11 बजे तक ये पुल खुल जाना चाहिए। और जब मैं 10:30 बजे कॉल किया, उसी दौरान दरौंदा अंचल अधिकारी और दरौंदा थाना प्रभारी के नेतृत्व में उस पुल को खोलने का कार्य लग चुका था। तो लगातार हम इस मामले को लेकर के आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन चुनाव के दौरान जब गांव के वहां के किसान स्थानीय विधायक व्यास सिंह से जब मिले, तो व्यास सिंह ने स्पष्ट तौर पर उन लोगों ने कह दिया था, व्यास सिंह विधायक ने कह दिया था कि आप वोट दीजिए या मत दीजिए, लेकिन ये पुल नहीं खुलेगा। तब जाकर गांव के लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया और हम लोगों ने उनसे भी, गांव के किसानों से स्पष्ट तौर पर कहा था कि चुनाव हम लोग जीते या हारे, चुनाव बीतने के बाद आपका पुल हर हाल में खुलेगा। और उस आंदोलन को हम लोगों ने जीता और आज हम लोगों ने उस पुल को खुलवाने का काम किया। जैसा आप बता रहे हैं कि ग्रामीण कहे थे तो विधायक जी ऐसा कमिटमेंट कर दिए कि नहीं खुल पाएगा, लेकिन अभी तो हम 2-4 रोज पहले देखे थे कि वो मदारी चौक के पास कोई पुल था जो बंद था, तो वहां पे वो निरीक्षण करने गए थे। दरौंदा CO भी गए थे, आप भी पोस्ट देखे होंगे उनका। देखिए, ये एक दिखावा है, दिखावे के सिवाय और कुछ नहीं है। कोई अगर विधायक चाहे, जो सरकार का में है,
जो सरकार बिहार में जिसकी सरकार चलती हो और कोई विधायक अगर चाहे तो ये छोटी मोटी पुल क्या चीज है उसके लिए। आज भी हम करें कि विधायक जी अगर आपके पास इतनी क्षमता है, आपकी आपकी सरकार है और आप विधायक हैं, तो आप अंचलाधिकारी को लेकर के घूमिए पूरा दौरावदा में। और मैं बता देता हूँ, अभी भी जो हम लोगों ने डीएम साहब से बात किया तो हम लोगों ने कई जगह चिन्हित जो जल जमाव का मुख्य कारण है उसको बताया भी कि यहाँ यहाँ जो अभी पुल को बंद कर दिया गया है और या किसी के माध्यम से उसको रोक दिया गया है, वहां आप जाकर खोलवाइए। तो जहां मुख्य एजेंडा था कि एनएचआई के पुल को बंद कर दिया गया, वहां तो विधायक जी नहीं गए। वो दिखाने के लिए, आम जनता को बरगलाने के लिए वो कहीं कहीं दूसरे जगह जाकर फोटो खिंचवा लिए। लेकिन मामला था कि मदारी चौक में गए थे, अपना ही क्षेत्र दरौंदा में ही गए थे, मदारी चौक है ना, बिल्कुल बिल्कुल दुरावना उनका ही क्षेत्र है। लेकिन मामला तो यहाँ था कि 30-35 गांव का पानी तो एनएचआई के और आईओसी पेट्रोल के पंप के पास जो पुल बनता उससे था। तो वहां क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके रिश्तेदार हित मित्र हैं, इसलिए वहां नहीं गए। वहां जाकर फोटो खिंचवाते, वहां जाके खुलवा, क्योंकि जब रोड वो बन रहा था तो विधायक जी के नेतृत्व में तो एनएचआई के द्वारा बंद कराया गया था। तो बड़ी खुलासा, बड़ी आरोप एनएचआई के द्वारा, उन्हीं के द्वारा तो बंद करा देने। तो एनएचआई को इतनी हिम्मत कहां से कि भाई कोई पुल को बंद कर दे। हम लोग तो देखे कि जहां पुल है एनएचआई अपने आप पुल बनाता है, लेकिन इसको बंद कर दिया किसी एक व्यक्ति के पक्ष में, तो विधायक जी का काम था। लेकिन जैसे ही जैसे आंदोलन का दबाव बढ़ा, विधायक जी को लगा कि हम लोग जनता से कट रहे हैं, जनता के समस्याओं से दूर भाग रहे हैं, तो उन विधायक जी अपना फेस दिखाने के लिए जनता के बीच में चले गए और फोटो खिंचवा करके चले। अगर गए थे तो क्या वो सफाई हो गया? अगर हो गया तो बताएं, आप भी लोग भी जाइए, जांच करिए, देखिए कि क्या वो सफाई हो गया। तो आपके विधायक रहने और ना रहने से क्या फायदा यहाँ के जनता को? तो इसलिए हम करें कि जनता को धोखा ना दिया जाए। विधायक जी जनता को धोखा ना दिए। आपकी सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, आप विधायक है, आप चाहते तो वो हो सकता था, लेकिन आप आज भी नहीं चाह रहे। झोर में आप देखिए पूरा झोर की बात करी तो अब झोर के पर एक सवाल हमको याद आया। झोर की सफाई को लेकर क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, हम लोगों ने झोर के सफाई को लेकर भी जिलाधिकारी से इस पर बात किया। हम लोगों ने कहा कि जब से झोर बना है तब से लेकर आज तक कभी भी इसकी सफाई नहीं हुई है। और जो बारिश के मौसम में जो पानी किसान, क्या कारण रहा है आपके इस अनुसार कि आखिर सफाई क्यों नहीं हुई है? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। वो आते हैं, चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम लोग जनता की पार्टी हैं, हम गरीब मजदूरों की पार्टी हैं, हम गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। तो हमें जनता की क्या समस्याएं हैं, मूल समस्या, उस पर हम लोग को निगाह रहता है। और हम लोगों ने झोर की सफाई को भी मामला डीएम साहब से उठाया और हमने कहा कि भाई झोर जब से बना उसके बाद से आज तक कभी भी झोर की सफाई नहीं हुई है। झोर का तल इतना ना ऊपर उठ गया है कि जब भी बारिश का पानी आता है या किसी प्रकार का पानी आता है, वो झोर में इकट्ठा ना होकर किसानों के खेतों में चला जाता है और किसान परेशान रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने, डीएम साहब ने स्पष्ट तौर पर हम लोगों से कहा है कि आप लोग चिन्हित करके बताइए कहाँ कहाँ पानी अवरुद्ध है, उसको हम जांच करा लेंगे और जांच करा करके इसको भी हम एक सप्ताह के अंदर इसको भी कोशिश करके और सफाई कराने का काम करेंगे।